ब्रेकफास्ट की खुशबू तो अच्छी आ रही है। स्मेल्स नाइस। राजवीर, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने वारिस के नाम का ऐलान कर दो। हमारे बिजनेस और हमारे स्टेट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे खानदान की लेगेसी रहनी चाहिए और अब टाइम आ गया है कि उस बात का फैसला हो जाए कि वो कौन है। हमारे नाम और हमारे रुतबे की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अगले महीने दिवाली के दिन बोनस के साथ साथ सभी एम्प्लॉयज को बता देना जरूरी है कि अब उनका मालिक कौन है। तो ठीक है पिताजी, मैंने डिसाइड कर लिया। मेरा वारिस और खानदान का नाम बढ़ाने वाला कबीर होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कबीर तुम्हारा नाजायज बेटा है, एक गंदी औरत का खून। तुम्हारी जिद के आगे हमने इसे घर में रख लिया, लेकिन अब अगर तुम इसे हमारे खानदान का वारिस बनाने की सोचोगे तो हम नहीं मानेंगे। पापा, मेरी फिक्र मत कीजिए प्लीज। आप आर्यन को वारिस बना सकते हैं प्लीज। कबीर, तुम आर्यन की चीज आर्यन को एक भीख में देना चाहते हो? याद रखना, आर्यन इस घर का वारिस है, मेरा बेटा। और तुम मेरे पति की ये खून हो। न जाने उस औरत ने किसका पाप मेरे पति का पता करके मेरे ऊपर मर दिया। गायत्री, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम उसे क्यों चुप करवा रहे? हम भी तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं है। ये क्या कहना पिताजी, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं इस खानदान की परंपरा है कि बाप ही अपना वारिस चुनता है। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपने मुझसे पहले छोटे को चुना था। ये बात अलग है कि वो एक्सीडेंट में मारा गया और उसके मरने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। तो पिताजी, अब आपको मेरा फैसला मानना होगा। तो पिताजी, अब आपको मेरा फैसला मानना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा इस घर का खून है, वही इस घर का वारिस बनेगा बस। गायत्री। राजवीर, दिवाली को 1 महीना है, आराम से बैठकर सोचना कि तुम्हारा यह फैसला हमारे खानदान के नाम पर कितना बड़ा कलंक लगा सकता है। मैं इस नाजायज को कभी भी इस घर का, अपने इतने बड़े बिजनेस का वारिस नहीं बना सकता। पिताजी, पापा क्या कर रहे हैं आप? आर्यन को उसका हक दे दीजिए ना। अरे मेरे पास आप हैं, ये परिवार है, मुझे नहीं चाहिए और कुछ। नहीं बनना है मुझे वारिस। कबीर, इसे क्या देना है ये मैं चुनूंगा। पर पापा, ये सब करने से घर टूट सकता है। तो टूटने दो, वैसे भी इस घर में एकता है कहाँ। फिर भी पापा, घर में सुकून तो है, सब एक दूसरे को नजरें भर के देख तो लेते हैं। ये साथ में बैठ के खाना तो खा रहे हैं कम से कम। पापा, ऐसा करने से ना सबके दिलों में ऐसी दूरियां आ जाएगी जिन्हें कम करना हमारे लिए नामुमकिन होगा। दूरियां? अरे दूरियां आती तो आने दो। वैसे भी इन दिखावटी रिश्तों से अच्छा कि कोई रिश्ता ही ना हो। और कभी जिसका जो हक है ना उसे मिलना चाहिए। पापा आप समझ। बस, अब मुझे इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करनी। मेरा फैसला अंतिम फैसला। और वैसे भी मैं आर्यन जैसे शराबी आवारा अय्याश को इस खानदान की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। और वैसे भी उसे काम की कोई नॉलेज नहीं है, उसे बिजनेस के बारे में कुछ आता पता नहीं है। उसे बहुत कुछ सीखना होगा अभी। बस। मैंने डिसाइड कर लिया, मेरा वारिस और खानदान का नाम बढ़ाने वाला कबीर होगा। आर्यन, भाई राजवीर शेखावत मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। तभी इससे बात करो, वो तुम्हारे डैड होते तो ऐसा नहीं करते मेरे साथ। और मुझ में ऐसी क्या कमी है? और उस नजायज से ऐसा क्या प्यार है कि वो बचपन से मेरे से हर एक चीज छीन के उसे दे जा रहे हैं। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर राज ऐसा कर क्यों रहे। लेकिन आज मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसे अपने खानदान का वारिस नहीं बनने दूंगी। हम सब जानते हैं कि ये राजवीर शेखावत का फैसला है, और मेरा बाप कुछ भी हो जाए अपना फैसला नहीं बदलेगा। वो बचपन से मेरे साथ जागती करते आए हैं, लेकिन इस बार मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
दादाजी ये लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मत कहो दादाजी हमें, और बस करो ये दिखावा। तुम्हें फिक्र है इस घर की। हमारी ही गलती थी कि हमने तुम्हें अपनाया, इस परिवार ने तुम्हें अपनाया। हमारे बेटे की ये छोटी सी भूल हो तुम, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। जानता हूं दादाजी, आपने, इस घर ने मुझे अपनाया, इतना प्यार दिया, अपना नाम दिया, मगर यकीन मानिए मेरा, मुझे रईसी ये पैसे कभी नहीं चाहिए थे। यकीन मानिए मुझे ना इस घर का कभी वारिस बनना था, ना कभी बनना है। प्लीज पापा से बात करके आर्यन को इस घर का वारिस बनवा दीजिए, प्लीज। मत छुओ हमें। अब तुम हमें समझाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। जाओ यहां से। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे खानदान की साख को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो हम कर लेंगे। आर्यन, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। अपनी बकवास बंद करो मीरा, और मेरी लाइफ में दखल देना भी बंद करो। अपने कपड़े पहनो और निकलो। सब पूछने लगे हैं मेरे घर वाले भी कि तुम मुझे और उन्हें अपने घर वालों से कब मिलाओगे। मालूम है मुझे मीरा, मालूम है। मिलवा दूंगा, जब सही वक्त आएगा मिलवा दूंगा। जो अपनी जिंदगी की ना कुछ फैसले करने हैं, कुछ बड़े फैसले। गुड मॉर्निंग माँ। मत बोलो मुझे माँ। तुम्हारी रगों में उस औरत का खून है जो अपनी अय्याशी के लिए एक रात किसी के साथ सो गई और तुम्हारे जैसा नाजायज पैदा हो गया। मगर माँ, जब से मैंने होश संभाला है, आप ही को माँ बुलाया है। यही तो मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि बाहर के कचरे को घर में घुसने दी। लेकिन एक बात तुम कान खोल करके सुन लो, इस घर का वारिस मेरा बेटा है, और ये मेरा चैलेंज है तुम्हें और तुम्हारे डैड को। कैसी बात कर रही है माँ आप? ये जो भी फैसला था, ये पापा का फैसला था। देखो, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। हाँ, अगर तुम्हें मेरी और मेरे इस खानदान की खुशियों की इतनी ही फिक्र है तो फिर चले जाओ ना घर छोड़कर। चले जाओ इस घर से बाहर, और फिर अपना ये काला मुंह मुझे बिल्कुल मत दिखाना। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। रुक जाओ कबीर। इस घर के फैसले अब भी हम ही लेते हैं। कबीर, आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना, नहीं तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें हमारी कसम है, कोई कुछ भी कहे और तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। कबीर, चाहे हम मरिए क्यों ना जाए। वादा करो, वादा करो कि दोबारा घर छोड़ के जाने वाली बात नहीं कहोगे। ये खुद नहीं जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। मीरा, तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगने लगा है कि आई एम जस्ट अ डोरमैट जिसे यूज करके फेंक दिए जाते हैं। मेरा सी, मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, मगर हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। तुम जानती हो ना आर्यन को, उसका नेचर कैसा है। वो बचपन से ऐसा रहा यार, केयर फ्री, बट डीप डाउन वो सबके लिए इमोशंस रखता है, सबके लिए हमदर्दी, प्यार, सब कुछ है उसके दिल में, स्पेशली तुम्हारे लिए। हमदर्दी, प्यार, केयर, अगर ये सब है तो फिर वो मुझे अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाता? कबीर, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मुझे कितने सवालों का जवाब देना पड़ता है। हर रोज मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। करवा देगा इंट्रोड्यूस भी। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की।
कबीर, तुम तो उसके बड़े भाई हो, तुम ही मुझे अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवा दो। उन्हें बता दो कि आर्यन और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी करवा दो। मेरा दैट वोंट बी राइट। इस बात से आर्यन को भी बुरा लग सकता है, और इसी दो लोगों के बीच का रिश्ता ना बड़ा ही पर्सनल होता है। उसमें किसी तीसरे का आके इंटरफेयर करना नॉट गुड। कीप सम पेशेंस, थोड़ा टाइम दो उसे। मैं मानता हूँ कि सही समय आने पे ना कोई सही ओकेजन आएगा तो आर्यन इतना समझदार तो है कि वो खुद तुम्हें हमारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा। ट्रस्ट मी। ओह माय माय, अपने भाई के गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आयो। मस्ट बी फन ना? कैन आई गिव यू सम कंपनी? प्रिया जस्ट शट अप। क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम्हें? जो सामने बैठी है ना, मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब समझती हो तुम? होने वाली भाभी। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता, बट प्लीज लीव पीसफुली। बेइज्जती माय लव, वो तो तुम मेरी कर चुके हो मुझे रिजेक्ट करके। लिसन कबीर, आई डोंट फॉरगेट एंड डोंट फॉरगिव, ओके? और तुमने ये जो मेरे इंसल्ट किए ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम मेरे रडार पर हो। यू मस्ट नॉट। भूलना भी नहीं चाहिए तुम्हें। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ। प्रिया, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम अपने बाप के पैसों के दम पे कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी खरीद सकती हो, जो चाहे मनमानी कर सकती हो। बट ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, इसका कोई प्राइस टैग नहीं है। आई एम प्राइसलेस। प्रिया, यू नो व्हाट? जस्ट लीव राइट नाउ। कबीर, ये कौन थी? तुम जानते हो इसे? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। वो प्रिया थी। प्रिया दीवान। दीवान फैमिली का नाम सुना होगा तुमने। खैर, उसके बारे में हम बात करें वो इस लायक नहीं है। इस वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो है मेरे पापा का डिसीजन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पापा क्यों मुझे फैमिली का वारिस बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह हक आर्यन का है। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। क्या बात है प्रिया, आज कैसे कॉल कर लिया? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। और क्या है वो गुड न्यूज? योर गर्लफ्रेंड इज डबल डेटिंग एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो विद हुम। कौन है वो प्रिंस चार्मिंग और कोई नहीं, तुम्हारा नाजायज भाई है, कबीर। कबीर? क्या बकवास कर रही हो? कहाँ हो तुम इस वक्त? हमारे रेस्टोरेंट में दोनों लवर्स यही बैठे हुए हैं। सबूत भेजूं? एक सेकंड। How dare you? अब ऐसे खुलेआम अय्याशी करोगी दुनिया में? मेरे और मेरे परिवार का नाम खराब करोगी तुम। मैं तो सिर्फ कॉफी पी रही थी कबीर के साथ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो तुम्हारा भाई है ना। वो मेरा भाई नहीं है, समझ में आई? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मैं इस गलती को ना तुम्हारी आखिरी गलती मान के माफ कर। अगर इसके बाद कोई गलती हुई ना, तो ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये टूट जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अपने डायमंड और स्टोन कटिंग के बिजनेस के लिए हमें कुछ नई मशीनें खरीदना चाहिए। नई मशीनें मतलब काम तेज होगा, टाइम भी बचेगा, और सबसे बड़ी बात, इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना। तो बताइए आप लोग क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से आपका ये डिसीजन एकदम करेक्ट है। हमें इंपोर्टर्स को टैप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और न्यू मशीन्स आएंगी तो आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा। मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ। आप शॉर्टलिस्टेड करेंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डैड ने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि फायदा होगा तो फायदा होगा। फायदा होगा या नहीं होगा वो अभी कह पाना मुश्किल है, बट जो वर्कर्स हमारे भरोसे काम पर आते हैं वो लोग तो घर बैठ जाएंगे ना। ओह कम ऑन,
जॉब कट ले ऑफ तो हर कंपनी करते हैं और हमने सबका ठेका तो नहीं ले रखा। वो क्या है ना, हम कंपनी चला रहे हैं, धर्मशाला नहीं। सी हमारे भरोसे उनका घर बार चलता है और इतने सारे वर्कर्स को काम से निकालना वुड बी डिजास्टर्स। लोग क्या सोचेंगे? आई मीन कितनी बड़ी न्यूज बनेगी और लोग कहेंगे कि जो कंपनी अपने वर्कर्स की नहीं हो पाई वो हमारी क्या होगी? तुम और तुम्हारी छोटी सोच, ऐसे बिजनेस नहीं चलते। वो क्या है ना कि बिजनेस में कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई गेस आवर कंपनी इज ऑलरेडी डूइंग प्रीटी वेल एंड डैट जिन मशीन्स की आप बात कर रहे हैं ना, उनसे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा या भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होने वाला है और कितना यूज हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं होगा। यूजुअली एक स्टोन से कारीगर 10 डायमंड्स तराश लेता है और यही काम जब मशीन से करेंगे तो 10 डायमंड्स निकल पाएंगे या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। और कितना वेस्ट होगा पापा, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर करना चाहिए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, लोकल वर्कर्स को काम भी मिलेगा और देश की तरक्की भी होगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी भी प्रॉफिट में आएगी, कम से कम 3 गुना। कागज के फुट्टों पर अपना गुस्सा निकाल कर क्या फायदा? रिलैक्स। कबीर के होते हुए कैसे रिलैक्स हो जाओ? एक बात समझ लो बेटा, शेखावत खानदान के मर्दों ने ना तो कभी हार मानी है और ना ही कभी पीछे हटे। हमारे तो जो रास्ते में आया उसी को रास्ते से हटा दिया। कम हैव अ ड्रिंक। चीयर्स सर। जॉन, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। इसे टपकाना है सर? टपकाना तो है, लेकिन एक्सीडेंट लगना चाहिए, कोई एविडेंस नहीं छूटना चाहिए। हो जाएगा सर, लेकिन मारना किसे है? कबीर, मेरे सौतेले भाई को। क्या हुआ? कुछ नहीं, हो जाएगा काम। ये दुनिया मेरी है कबीर, और मेरी इस दुनिया में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हेलो साहब, कबीर सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। कबीर, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आई मस्ट से, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। चिंता मत कीजिए, इन्हें ज्यादा नहीं लगा है, जल्दी रिकवर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक गॉड। लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे? पता नहीं पापा, मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं गाड़ी से नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अचानक से राइट साइड से एक ट्रक आया, उसने गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। कोई तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं पापा, मुझे कोई जान से क्यों मारना चाहेगा? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। कभी कभी कोई कब कहाँ दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तुम लोग किसी काम के नहीं है। एक छोटा सा काम बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। सर, हम तो मौके पर मौजूद थे, पर पता नहीं वो कैसे बच गया, और टक्कर भी बहुत तेज की थी। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का बैठा हुआ आदमी बच नहीं सकता। उसका बच पाना नामुमकिन था सर, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। किस्मत अच्छी नहीं थी उसकी, तुम लोग किसी काम की नहीं थे। सर प्लीज एक और मौका दीजिए सर। जस्ट शट अप, मैं खुद ही डील कर लूंगा। बेटा कबीर, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तुम अब हमारी विरासत के मालिक बनने जा रहे हो, तो कई लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे। जी पापा, वादा करता हूँ मैं आपसे। पापा एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है?
दादू और माँ क्यों नहीं आए मुझे देखने? लेकिन तेरा भाई तो आ गया ना। कैसा है मेरा भाई? अच्छा हूँ भाई, अब तूने पूछ लिया तो और बेहतर हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे वो अचानक से। तुम दोनों बात करो, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे, ठीक है? आराम करो। हाँ बोलो। सर वो एक्चुअली जो कबीर सर का एक्सीडेंट हुआ था वो आर्यन सर के कहने पे हुआ था। उन्होंने जॉन नाम के एक आदमी को सुपारी दी थी उनका एक्सीडेंट करवाने के लिए। हमने जॉन को पकड़ लिया है। जॉन ने सारा सच कबूल भी कर लिया है। बैठो। राजवीर, इस तरह हम सबको एक साथ बुलाने का क्या मतलब है? क्या तुमने वारिस बदलने का फैसला कर लिया है? पिताजी, आप जानते कि मैं अपने फैसले नहीं बदलता। अब जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ना, वो जितनी शॉकिंग मेरे लिए थी ना, उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों के लिए होगी। डैड, आप सीधा सीधा बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? बातों को घुमाइए मत इतना। तो ठीक है, मैं पॉइंट पर आता हूँ। कबीर के एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ था। राजवीर, ये क्या कह रहे हो? ये इल्जाम लगा रही मेरे पे। हाँ पापा, भला आर्यन क्यों करेगा मेरे साथ ऐसे? कबीर तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं जानते। मैं जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। अपने नाजायज बेटे का रास्ता साफ करने के लिए अपने खून पर इल्जाम लगा रहे हो क्या तुम्हें? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ डैड, सच कह रहा हूँ। वो सच जो मैं बहुत पहले से जानता था। कबीर के एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ इसी का हाथ है। क्या सबूत है आपके पास? बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बाप बिना सबूत कोई बात नहीं करता। जॉन, इस आदमी को पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता इस आदमी को। कौन है? तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये वो आदमी है जिसे तुमने कबीर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मुझे याद आया? झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। तो ठीक है, सच क्या है इसे पता लगा लेते हैं। क्यों जॉन, तुम्हें इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था या नहीं? जी हाँ, ये सच है। डायल के लिए। एक मिनट, और कितनों को मारोगे तुम? झूठ बोल रहे हैं मक्कारे। मक्कार ये नहीं, मक्कार तुम हो। इसके पास तुम्हारी फोन रिकॉर्डिंग है। अगर कहो ना तो इन सबके सामने सुना देता हूँ रिकॉर्डिंग। डैड, लेकिन शट अप! ये सब क्या हो रहा है? क्या ये कहानियां लेकर बैठ गई हो तुम? ये कहानी नहीं, हकीकत है पिताजी। और ये हकीकत मेरे फैसले के बाद शुरू हुई। ये आपका पोता कबीर को मार के सारी जायदाद का मालिक बनना चाहता था। अरे मुझे तो इस पे पहले से शक था, इसलिए मैंने अपने आदमी पीछे लगा दिए। वो तो कबीर की किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, और वो ट्रक वाला पकड़ा गया, और उसने जॉन की सच्चाई सबके सामने बता दी। जॉन, अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं मानती। मेरे बेटे के खिलाफ ये एक साजिश है। राजवीर, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी, आप अपने पोते के प्यार में अंधे हो गए। आप लोगों के लाड़ प्यार की वजह से आज इसने इतनी गिरी हुई नीच हरकत की। इस हरकत के लिए आप तो इसे माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी इसे माफ नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। आओ। पापा क्या कर रहे हैं आप ये? अरे उससे मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, रिपेंट कर लेगा। चुप बैठ, एकदम चुप बैठ। तू बचपन से मुझसे छीनता ही आ रहा है। मैं सब कुछ भुला के हॉस्पिटल मिलने आया था तुझसे। पहले मुझसे बाप का प्यार छीन लिया, अब ये घर भी छीनना चाहता है क्या? इसमें भी कसूर सिर्फ तुम्हारा है। तुमने अपने दादा और अपनी माँ से नफरत तो सीख ली, लेकिन अपने बाप का प्यार नहीं सीख पाए। तुम अपनी हदों में इतनी आगे बढ़ गए कि माँ से वापस आना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बस राज, बस। तुम यहाँ पर खड़े होकर के कुछ भी बोलते रहोगे और हम लोग सुनते रहेंगे। आज तुमने ना
अपने इस कटर के कीड़े के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है। मेरे बेटे के खिलाफ क्यों साजिश कर रहे हो तुम? अंधी हो गई हो तुम, तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है, और इसे इस हद तक पहुंचाने में ना तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। राजवीर, गलतियां बच्चों से ही होती है। अगर इससे गलती हो गई है तो इसे माफ कर दो। कभी कभी भावनाओं में बह जाता है इंसान। दादू प्लीज, आप इस आदमी से मेरे लिए माफी मत मांगिए। मुझे नहीं चाहिए इसकी कोई जायदाद, दौलत, ये शोहरत। अरे थूकता हूं मैं आपकी दौलत तो थूक के चाटना भी मत। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पुलिस में नहीं दिया। अगर पुलिस के हवाले कर दिया होता ना तो आज तुम्हारा क्या हाल होता तुम अच्छी तरह जानते हो। अरे अरे पापा रुकिए ना। पापा बस कबीर, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा बाप जो एक बार फैसला करता है फिर वो बदलता नहीं है। ये क्या करियो गायत्री? जहाँ मेरा बेटा नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहूंगी। गायत्री, पागलों जैसी बातें मत करो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं आर्यन से प्यार नहीं करता? अरे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तुम्हें ना हमेशा उसके अंदर गलतियां ही नजर आती, क्योंकि उसने बचपन से ऐसे ही काम किए। तुमने और पिताजी ने हमेशा उसकी बुराइयों पर पर्दा डाला है। अरे उसने तो अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की, बिजनेस की कोई समझ नहीं है। जब देखो आवारागर्दी, गुंडागर्दी करता रहता है। देखो गायत्री, तुम अपने बेटे को डूबता हुआ देख सकती हो, लेकिन मैं नहीं। याद रखना गायत्री, आज नहीं तो कल उसे सुधरना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह से ना अपने बेटे के लिए ऐसी कड़वी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुम अपने बेटे का साथ दो या ना दो, पर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। गुड बाय। गायत्री, गायत्री तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। अगर तुम आर्यन की हरकतों को ऐसे नजरअंदाज करती रही ना तो एक दिन ऐसा सैलाब आएगा, ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब तुम बहुत पछताओगी तब तुम्हें अपने पति राजवीर की बात याद आएगी। अभी वक्त है, संभल जाओ। How can you do this to me? क्या वो मेरा बाप नहीं है? देखो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। Come on, माँ। वो सिर्फ कबीर को अपना बेटा मानते, उस नाजायज कीड़े को, और उसे ही वो प्यार करते, मुझे नहीं। आर्यन, जो तुमने किया वो भी तो गलत ही था ना। अगर कबीर को कुछ हो जाता, पुलिस तुम्हें पकड़ करके ले जाती। राज तुम्हारे डैड है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। माना कि अभी थोड़ा सा नाराज है, लेकिन जैसे ही उनकी नाराजगी खत्म होगी ना, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उनका बेटा कितनी तकलीफ में है। अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कबीर, पापा, ये कल की मीटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक बार चेक कर लेते तो प्लीज। तुमने चेक कर ली? जी। जब तुमने चेक कर लिए तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं। जी। कुछ और काम था? जी। बोलो। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आर्यन और माँ दोनों ही घर छोड़ के चले गए। पापा, इस तरह से तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। बिल्कुल नहीं चाहता मैं ऐसा। आप इस घर को बचा सकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए पापा। वही कर रहा हूं मैंने आज तक आर्यन की हर गलती को माफ करा। नतीजा देखा तुमने। अगर आज भी मैं उसकी गलती को माफ कर देता ना तो इसके लिए बहुत बुरा होता, उसकी जिंदगी के लिए बहुत बुरा होता। अरे वो जिंदगी को खेल समझता है, मजाक समझता है। वो उसे लगता है कि वो गलतियां करता रहेगा और लोग उसे माफ करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा कबीर, ये जिंदगी इतनी आसानी से नहीं कटती है, बहुत मुश्किल होती है। उसकी सजा तो अब शुरू हुई है। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन दोनों को वापस लेके आऊंगा। पापा, मैं बस कबीर,
अब तुम मुझसे कुछ और मत मांगो, मैं नहीं दे पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आर्यन पे सख्ती करता हूँ ना, तो अपने दिल पे पत्थर रखता हूँ। मुझे भी दुख होता है, मेरा बेटा है वो, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा कबीर। जी मैं समझ सकता हूँ। अरे मेरे कार्ड्स क्यों नहीं चल रहे? आई वॉन्ट माई कार्ड्स टू बी एक्टिवेटेड राइट नाउ। आई एम सॉरी सर, बस वो राजवीर सर के ऑर्डर्स थे कार्ड कैंसिल करने के लिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर। हेलो हेलो, बाप ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस आर्यन की अभी तक अकड़ नहीं गई। 2 टके के अकाउंटेंट ना, जिनकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया ना मां, तो ये राजवीर शेखावत मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्द। देखो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड से मैं खुद बात करती हूँ। हाँ बोलो गायत्री। राज, तुमने क्या किया? ये अपने ही बेटे को 1-1 रुपए के लिए मोहताज बना दिया। ये उसके लिए जरूरी है। अरे लेकिन तुम काट दिया ना कॉल। मैं जानता हूँ माँ, बाप है मेरा। मुझे राज से जाके पर्सनली बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बेवकूफ कहीं गुस्से में आकर के कुछ और गलत काम ना कर दे। बस हो गया डैड, आपका वक्त इस दुनिया में अब ज्यादा नहीं बचा है। अरे दादू, आप मुझे बोल देते, मैं आ जाता। आपने की तकलीफ की। कितना प्यार करते हो अपने बाप से। दादू, ये भी कोई पूछने की बात है? जिस आदमी ने मुझे सड़क से उठा के पाल पोस के बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया, उसकी मैं भगवान की तरह पूजा करता हूँ। तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा बाप जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? दादू, इस बात पे टिप्पणी देने वाला भला मैं कौन होता हूँ? वो घर के बड़े हैं, जो फैसला लेते हैं वो ठीक ही होगा दादू। और वैसे भी पापा किसी की सुनते कहाँ हैं, इस बात को जानते हैं आप। पर अन्याय के खिलाफ उठ कर बोलना ही बहादुरी कहलाती है। मैं कुछ समझा नहीं दादू। तुम्हें नहीं लगता कि आर्यन के साथ ज्यादती हो रही है? दादू, मैंने बात की थी डैड से इस बारे में, पर पूरे जोर के साथ नहीं कही थी ये बात। मुझे पता क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर भी शेखावत खानदान का वारिस बनने की ललक उफान मारने लगी है। नहीं दादू, मुझे कोई मतलब नहीं है पैसे से, शोहरत से। ये नहीं बनना है मुझे वारिस। आप जानते हैं इस बात को। कितना प्यार करते हो अपने भाई से? खुद से भी ज्यादा। तो लड़ जाओ अपने बाप से। लड़ोगे? दादू, लड़ तो नहीं सकता, मगर बात कर सकता हूँ। उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने बाप को ब्लैकमेल करना होगा। उससे कहना होगा कि अगर उसने आर्यन को वारिस नहीं बनाया तो तुम उसे अपना मुंह कभी नहीं दिखाओगे। ये मैं कैसे करूंगा दादू? आप कैसे क्या करूंगा? आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने बाप और भाई में से सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो। दादू, आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। शेखावत खानदान के वारिस में इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वो इस तरह के मसलों को सुलझा सके। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ऋषभ, ठीक से समझ लिया ना? इसकी रिपोर्ट मुझे कल तक चाहिए। अब तुम जाओ। तुम ये अचानक कोई खास काम? I swear I'm not feeling comfortable। वो किस लिए? अब आप जानते हैं मुझे वारिस नहीं बनना है। आप प्लीज मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे दीजिए, मगर इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। देखा था मैंने सीसीटीवी फुटेज में, पिताजी तुम्हें प्रेशराइज कर रहे थे। प्रेशराइज वो नहीं कर रहे हैं पापा, मैं खुद अपनी वजह से प्रेशराइज हूँ। कबीर, तुम बाप की जिम्मेदारी उठाने से डर रहे हो। डर नहीं रहा हूँ पापा, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मैं अपने परिवार को खो दूँ, आप सब लोगों को खो दूँ। कबीर, तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो। मैं इस बारे में सोचूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे कहा है। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से जानते हो
कि तुम्हारा बाप जो एक बार फैसला कर लेता है वो बदलता नहीं है। समझे तुम? कुछ और काम है? लगता है तीर निशाने पर बैठा है। राजवीर का ये फैसला मैं आर्यन के लिए बदलवा कर रहूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शायद भूलो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दिया है। मालूम है, इसीलिए तो अपना हक मांगने आया। क्या ये सब? शेखावत इंडस्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज के सारे पेपर है, देखिए आप इस पे साइन कर दीजिए और हमारा जो भी झगड़ा है ना वो सब खत्म। आर्यन तुम पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बार मुझसे कहोगे और मैं इन पेपरों में साइन कर दूंगा? मैं मर जाऊंगा लेकिन इस पे साइन कभी नहीं करूंगा। देखिए पिताजी, साइन तो आपको करनी पड़ेगी। आर्यन, ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारा बाप हूं बाप। आर्यन, मेरी सोच बहुत गलत थी तुम्हारे बारे में, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी। निकल जाओ यहां से। फूटी कौड़ी किसी चाहिए पिताजी, मुझे तो पूरी जायदाद चाहिए। ये क्या कर? छोड़ मुझे। ये क्या किया तुमने? आर्यन, फूटी कौड़ी नहीं देगी ना। अभी धीरे धीरे आपकी चेस्ट में पेन होने लगेगा और धीरे धीरे करके आपका दिल धड़कना बंद कर देगा और उसके बाद आपकी सांसें एकदम से तेज हो जाएगी और आप इस दुनिया से कहीं दूर आसमान एक चमचमाता तिलमिलाता सितारा बन जाएंगे, जिसे मैं रोज देख के देखता रहूं। गायत्री, कबीर, गायत्री। राज, क्या हो गया? पिताजी! गायत्री, आर्यन! कमाल, गायत्री। हाँ। मेरा बेटा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, वो भी हार्ट अटैक से। कितना ख्याल रखता था वो अपना और अपनी सेहत का। जरूर कोई साजिश है। तूने मारा ना डैड को? बोल! क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। मेरी डैड से बात हुई थी कॉल पे, वो विल मेरे नाम करने वाले थे, मैं बहुत खुश था, लेकिन इसे ये बात पसंद नहीं आई होगी ना, इसलिए इसने डैड को मार दिया। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है कि पापा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो विल साइन करने से पहले उनकी डेथ हो गई। मुझे क्या मिलता उससे? इस बात से अगर किसी को फायदा होता ना तो वो तुम हो। तू मुझ पे मेरे पापा की कत्ल का इल्जाम लगा रहा है? तूने भी तो अभी यही कहा ना। इसलिए क्योंकि तू पूरी की पूरी जायदाद हड़पना चाहता था, इसलिए मारा है तूने पापा को। ये सरासर झूठ है। झूठ है? अच्छा, अगर ये सब झूठ है तो ये क्या है? बस बहुत हो गया। जब से तुम इस घर में आए हो ना, तुमने इस खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे और तो और मैंने अपने पति को भी खो दिया। तुम अभी के अभी ये घर छोड़ के चले जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर ना। और क्या है ना, पापा को मैंने वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अब पापा इस दुनिया में नहीं है तो उनके वचन को निभाना मेरा फर्ज बनता है। ये तो कब का घर छोड़ के चला जाता।
और ये हरामी ऐसे नहीं जाएगा। इसे हमारी जायदाद का लालच है। पूरी की पूरी जायदाद ना हड़प के जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा ये। राजवीर के गुजर जाने के बाद फिर से ये प्रॉपर्टीज हमारी हो गई है और हम जिसे चाहे उसे वारिस बना सकते हैं। सच तो ये है कि पांव की जूती को अगर सर पर उठाकर रख ले तो उसका भुगतान तो करना पड़ता है। वो हरामी मेरी बराबरी करेगा। उसे तो मैंने जमीन पे लाके पटक दिया। और मेरा बाप मुझे मेरे हक से दूर करना चाहता था। वक्त ने उसे भी बता दिया, अब मेरी और मेरी दौलत के बीच में कोई नहीं आ सकता। आर्यन, जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब तुम हमारी शादी की बात कर लोगे ना? यहाँ पे मेरा बाप मरे, तुम्हें हमारी शादी की पड़ी है। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? जेंटलमैन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कंपनी का चेयरमैन अंग्रेजी में एक और वर्ड है, सॉरी। लेट आया तो माफी मांग लो। सॉरी गाइस। और आगे से एक बात ध्यान रखना, ये ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं, अब मेरा है। अगर तमीज नहीं है तो मैं सिखाने में काफी कामयाब हूं। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम भी सीख जाओ तमीज होती क्या है। How dare you can talk to me like this? I'm the chairman of this company. चेयरमैन अभी बने नहीं हो, बनोगे वोट्स के बाद। चेयरमैन बनने के लिए इतना उतावले हो रहे हो ना, तो कंपनी के रूल्स भी सीख लो एंड कंटिन्यू व्हाट यू आर टॉकिंग। So coming to the point, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी कंपनी के अंदर डायमंड कटिंग मशीन्स लेके आएंगे। ये फैसला तुम अकेले नहीं लोगे, बल्कि पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके लेगा। चेयरमैन बनने के लिए बड़े उतावले हो ना, कुछ रूल्स हैं उन्हें भी सीख लो। तुम क्या चाहते हो कि मैं सबके सामने तुम्हें उठवा के कंपनी से बाहर फेंक दूं? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू भी सके। बाहर फेंकना तो दूर की बात, एक बात कान खोल के सुन लो, इस कंपनी का 10% का मालिक हूं मैं, और तुम्हें तुम्हारे घटिया आइडियाज की वजह से ना इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। और हाँ, ना ही उस आदमी का नाम बर्बाद होने दूंगा जो खुशकिस्मती से मेरा और तुम्हारा बाप था। The meeting is adjourned. ये उसी दिन एक्सीडेंट में अगर मर गया होता ना मां, तो मैं अपने बाप को नहीं खोता। और दादू, ये जब तक कंपनी में रहेगा ना, मैं ऊपर आ ही नहीं सकता। Just want to kill him. आर्यन, इतनी जल्दबाजी करनी अच्छी बात नहीं है। उसके सपोर्ट सिस्टम को खरीद लो, कंपनी में उसको अकेला कर दो, बात बात पर उसको उसकी औकात दिखाओ, इतनी कि वो अपना हिस्सा लेकर के खुद ही कंपनी छोड़ के चला जाए। और एक बात बेटा, अब तुम बहुत जल्दी उस पोजीशन पर पहुंचने वाले, और वहां बने रहने के लिए तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तुम्हारी ताकत और तुम्हारा रुतबा उसी से बढ़ेगा कि तुम दुश्मनों के साथ कैसे डील करते, उन्हें कैसे हराते हो, ये दुनिया देखेगी। मीरा प्लीज स्टॉप। मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? ये बात मैं सबसे पहले आर्यन को बताना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि हालात मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे। अरे लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है? आई एम प्रेग्नेंट। What? हाँ कभी, और अब 1 महीना हो गया। मीरा, तुम्हें ये बात आर्यन को बतानी चाहिए थी ना पहले। मैंने कोशिश की थी पर बोल नहीं पाई। वो इतना एग्रेसिव है कि डर लगने लगता है। पर कभी मैं ये बात और ज्यादा नहीं छुपा पाऊंगी। मेरे घर वाले तो सुसाइड कर लेंगे। कभी प्लीज तुम अपने घर वालों से बात करो ना। मैं करता हूँ बात करता हूँ मैं, मगर सबसे पहले मुझे इस आर्यन से बात करनी होगी। आर्यन,
तुम्हारी मेरे रूम में घुसने की हिम्मत कैसी हुई? जरूरी बात करनी है तुमसे कुछ। जो भी बात करनी है सीधा कोर्ट में करेंगे। अरे कोर्ट में करने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। ओके, देन शूट। मीरा इज प्रेग्नेंट। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस बिन अ मंथ। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मगर एडवाइस है मेरी तुम्हारे लिए। तुम माँ और दादू को कन्विंस करो तुम्हारी और मीरा की शादी के लिए। क्या शादी? मेरी और मीरा? नाइस जोक कबीर। ये जोक लग रहा है तुम्हें? आ रहा? पहले किसी लड़की को इस्तेमाल करो, उसके बाद शादी का झांसा दो, और अब ये? कबीर, ऐसी कई लड़कियां आई मेरी लाइफ में और कई लड़कियां गई। अब मैं हर किसी से शादी तो नहीं कर सकता। तुम उसे बोलो कि वो बच्चा गिरा दे, या तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है तो खुद जाके उसका अबॉर्शन करवा दो। अरे क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? You have heard it right. Now just get out from me. तुम मुझे वो करने पे मजबूर कर रही हो जो मैं करना नहीं चाहता। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। आर्यन, आर्यन, क्या हुआ माँ? हाँ, ये तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद है ना। ये क्या बोल रही है? क्या कह रही है? ये बोल रहा है कि मीरा नाम की कोई लड़की है जिसके बच्चे के तुम बाप बनने वाले हो। क्या बकवास कर रहे? तुम्हें कुछ और मिला नहीं तो तुम इस घटिया हरकत पे उतर आए। अपने जैसा गंदा खून समझ रखा है क्या? दादू से पूछिए ना एक बार कि क्या ये मीरा नाम की लड़की को नहीं जानता? क्या इसका उसके साथ 1 साल से अफेयर नहीं चल रहा है? पूछिए इससे। और क्या इसने उसकी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाया? मीरा? हाँ माँ, मैं जानता हूँ मीरा को, 1-2 बार देखा मैंने उसे। और माँ, इसका उसके साथ अफेयर है। He slept with her and उस पे इल्जाम लगा रहे। से सच है। मेरे बारे में तो ठीक है, मगर एक लड़की के बारे में इस तरह की बात करते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सच हमेशा कड़वा ही होता है। तुम्हारे सिक्रेशन है ना, सबको ये दिखा दिए कि सच कौन बोल रहा है। सच तो अब बोला जाएगा। मेरा खुद आखिर यहाँ बताएगा कि सच क्या है। वो पर्दा उठाएगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और तुम खुद का बोलोगे कि तुम्हारा और मेरा का रिश्ता क्या है। You just wait and watch. मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। हेलो प्रिया, तुम्हारा कबीर से बदला लेने का सही वक्त आ गया। जस्ट डू एज आई से। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। किल 2 birds with 1 stone. माँ, ये मीरा आपके बेटे की ज्यादतियों का शिकार। अच्छा, तो तुम हो मीरा? दिखती तो अच्छे खानदान से हो, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे पे? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं और आर्यन रिलेशनशिप में थे, और जब मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने। और रिलेशन में रहते हुए तुमने रिलेशन की सारी सीमाएं पार कर दी। तुम्हारे खानदान में लड़कियां ऐसी ही होती हैं क्या? मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ, पर मैं इन्हें बेहद प्यार करती हूँ, और जो कुछ भी हुआ वो हमारा प्यार था। तुम इससे प्यार नहीं करती हो, बल्कि इसकी दौलत से प्यार करती हो। इतनी नीच और घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हें कुछ रुपए चाहिए तो ले लो और दफा हो जाओ, निकल जाओ इसकी जिंदगी से बाहर। ये क्या कह रही हैं आर्यन? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ? यही कि तुम दोनों मिलके मुझे और मेरी फैमिली को बदनाम करना चाहते। माँ, सच तो ये है ना कि इसका और कबीर का अफेयर साथ में चल रहा है, और ये दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं ताकि मार्केट एंड सोसाइटी में मेरी वैल्यू कम हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनका सच मैं अभी सामने ले आऊंगा। प्रिया,
हाँ माँ को बताओ तुम इन दोनों के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, ये सच है। कबीर और मीरा का अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? क्या बकवास? मैंने इन दोनों को बहुत बार होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर देखा है। मेरे पास प्रूफ है। देखना चाहेंगे? ये देखिए। देखिए माँ, शर्म नाम की चीज नहीं बची तुम्हारे अंदर। बोलो कबीर, तुमने कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि जिस खानदान ने तुमको सड़क से उठाकर घर पे बिठाला, तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, तुम उसी को बदनाम कर रहे हो? अरे कम से कम अपने बाप के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हद से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया और तुम उसी का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि तुम ऐसा काम करोगे। ये कौन है तुम? और मुझे माँ, मुझे कसम है मेरे मरे हुए बाप की, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना सच कह रहा हूँ। नाजायज होने का जो दर्द होता है ना, मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। माँ, रात रात भर रोता था मैं माँ को याद करके, बाप का नाम लेने से डरता था मैं। और आज जब ये सेम चीज किसी और के साथ हो रही है, मैं हरगिज़ इसे होने नहीं दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिए ना माँ, मीरा को देखिए, इसे क्या गलती है इसकी। माँ, नाजायज ना रिश्ता हो सकता है, ये दिल नहीं। आप लोग सच जानना चाहते हैं ना? सच जानना चाहते हैं ना आप लोग? मैं सच सामने लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये जो हकीकत है ना सबके सामने आकर रहेगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो मेरा। प्लीज कबीर, मैं और नहीं लड़ सकती। कमान मेरा, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तो क्या करूं? अपने इस बच्चे के बाप का नाम साबित करने के लिए क्या करूं मैं? जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करती जाओ। राज, गायत्री, आज से 27 वर्ष पहले एक पब में एक नशे में चूर लड़की का एक नशे में धुत लड़के ने रेप कर दिया था। दूसरे दिन पता चला कि वो लड़की ठाकुर खानदान की बेटी। उस लड़की को जब तक अपनी हरकत का पता चलता तब तक वो 3 महीने के प्रेग्नेंट हो गई थी। घर वालों को पता चला तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे ऑपरेशन कराने ले गए, पर वक्त निकल चुका था। ऑपरेशन में वो लड़के की जान चल सकती थी। उस लड़के को घर वालों ने कुछ महीने के लिए छुपा कर रखा। इतनी लड़का पैदा हुआ, उस लड़की को उन लोगों ने एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लड़की के लिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढा गया और वो रिश्ता मिल भी गया।
उस लड़के की शादी हो गई। जानती हो लड़की कौन थी? वो लड़की तुम थी और दूल्हा था मैं। और तुम्हारा रेप करने वाला कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई विक्रांत था। मैं उस रात जब उसको अपने शराबी भाई को लेने के लिए वहां पहुंचा तो तुम्हें देखा। बस उस दिन से मैं तुम्हें फॉलो करने लगा। आखिर तुम्हारे पेट में हमारे खानदान का चिराग था। मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया पर उसकी निशानी बच गई थी। मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी निशानी तुम्हारे पास बच गई। तुमसे शादी के बाद मेरा भाई के बेटे का बच्चा लाना चाहता था, इसीलिए झूठ बोलकर अनाथ आश्रम से ले आया और ये बोलकर कि वो बेटा मेरा नाजायज बेटा है। ये जानकर तुम टूट जाओगी कि वो बच्चा कोई और नहीं, कबीर है। तुम्हारी औलाद इस घर का वारिस है। कबीर, Hi, Meera ma'am. Come. So we are ready with the statement setup. Are you sure about this? Ma'am, you let me know when you're ready. I'm ready. मुझे डर है मीरा कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। तुम उसको कॉल करके मनाते क्यों नहीं? अगर मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरी कॉल रिकॉर्ड्स कर ली तो मैं और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ओह शिट शिट शिट, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैम, आप बिना डरे जो भी कहना चाहते हैं कहिए, हम हैं आपके साथ। नो 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 नो, इसे रोकना होगा प्रिया, नहीं तो ये मुझे बर्बाद कर दी। तो गड़बड़ हो गई। मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैं औरत हूँ पर कमजोर नहीं। ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, उन सब औरतों की है जिनके साथ ऐसा होता है। मैम, शुरुआत से बताइए, हुआ क्या है आपके साथ? मैं मीरा शर्मा, आर्यन शेखावत की हेलो। हेलो मीरा, हाय मीरा, क्या माउंट रोड के पास वाले रेस्टोरेंट में थोड़ी देर में मिल सकते हैं? हम आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम मिलो तो सही मुझे माउंट रोड वाले रेस्टोरेंट में। I'll see you there. ओके, थैंक यू।
मैं मीरा शर्मा, मैं समय आने पर आप सबको क्या, कैसे, क्यों सब बताऊंगी, पर अभी मुझे जाना होगा। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। बोलो। प्लीज सिट। मीरा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं भी कहाँ चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं। कॉफी पियोगी? बेटा जी सर। 2 अमेरिकन। मीरा, मुझे लगता है कि मुझे उस दिन ना तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आर्यन, डू यू रियलाइज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू? आई नो मीरा, आई नो। इसलिए तो मैंने बोला आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, आई विल मेक इट राइट फॉर यू। तुम्हारे दादू, तुम्हारी माँ सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? कॉफी पियो, इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर घर चलते हैं। चीयर्स। Aryan, I just want you to love me and accept me. Of course, Meera, of course. I'll make everything right for you. Even मैं घर जाके ना माँ और दादू को भी सब सच बता दूंगा। कबीर से भी माफी मांग लूंगा। You know, he was really hurt. उसे बहुत बुरा लगा था। अरे भाई है वो मेरा, डोंट वरी, मैं मना लूंगा उसे। एंड मैं माँ से हमारी शादी की भी बात करूँ। Are you sure? Yes. उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स से भी तो बात करनी है ना हमारे रिश्ते की। कॉफी पियो। Aryan, you just saved my life. I know. I'm a lifesaver. मीरा, मीरा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एकदम से। और मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ओके, ओके, मीरा, मीरा। ये प्रेग्नेंट थी और लगता है कोई स्ट्रॉन्ग अबॉर्शन का इंजेक्शन दिया गया है। आई एम सॉरी, लेकिन इसी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। अभी मैंने इन्हें रिकवरी के लिए इंजेक्शन दे दिया है और मैं कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करके नर्स के साथ भिजवाता हूँ, वो आप इन्हें देते रहना। तो आखिरकार तुमने अपने होने वाले बच्चे को मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिस कैफे में तुमने मीरा को मिलने के लिए बुलाया था ना, उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है। उससे पैसों की डील करना चाहती थी, इसलिए आई थी कैफे में। मगर तुम तो उसे जानते ही नहीं थे ना। और क्यों तुमने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अकेले में डील करने के लिए बुलाया? इनफैक्ट तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया मौका था ना उसे गलत प्रूफ करने का सबके सामने, मगर नहीं, तुमने प्यार के नाम पे फिर से धोखा दिया उसे। डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आती और तुम्हारी सारी करतूतें सबके सामने आ जाती। तुमने क्या किया? उससे पहले उसकी कॉफी में अबॉर्शन वाली दवाई मिलाई और मार दिया अपने होने वाले बच्चे को। अरे इंसान नहीं, हैवान हो तुम, हैवान। माँ, ये कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बोली जा रहा है। माँ, कभी ना आप अकेले में बैठ के आराम से सोचना कि आपके इस लाडले बेटे ने क्या क्या करतूतें की, तब आपको समझ में आएगा। मगर नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपका बेटा इतने आगे निकल गया होगा कि इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। आर्यन, कबीर सच कह रहा था क्या?
माँ, आज आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा है। मुझे ना तुम्हें बहुत पहले ही थप्पड़ मार देना चाहिए था। आप साथी कर रही हैं। साथी तो तुम कर रहे हो, अपने साथ और उस लड़की के साथ। कम ऑन मॉम, ऐसी लड़कियां ना इस्तेमाल करके फेंक देने के लिए होती हैं। आप जानती हैं ये परंपरा है हमारे खानदान की, और इन घर के मर्दों को भी आप अच्छे से जानते हैं। मैं भी इस घर की औरत हूँ, क्या मेरे लिए तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? कम ऑन मॉम, आप मेरी माँ हैं। डैड चले गए, गुड फॉर हिम। और मेरे हिसाब से ना मीरा जैसी लड़कियां अपना दिल बहला लेने के लिए सही होती हैं। जब तक दिल करे उनको अपने पास रखो, और जब दिल भर जाए ना तो उन्हें उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। पता है आर्यन, जब इस तरह से ना तुम औरतों की बेइज्जती करते हो ना, तब सोचो तुम्हारी माँ भी एक औरत है। याद रखो, एक माँ की बद्दुआ शायद कभी ना लगे, लेकिन एक औरत की आंखें ना सब कुछ देख लेती है। गायत्री, क्या हो गया तुम्हें? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। पिताजी, अभी तक ना मेरी आंखों में ममता का पर्दा था। आज जब ये पर्दा हटा ना, तो मुझे समझ में आया कि मैं माँ के साथ एक औरत भी हूँ। और आज मेरे घर के दिए ने मेरे घर पे आग लगा दी। गायत्री, इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। बड़े घर का लड़का है, ये उसके लिए मामूली सी गलती है। और उस लड़की का क्या, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे कर देंगे उसके माँ बाप उसे कहीं ना कहीं सेटल, जिसे मेरे माँ बाप ने कर दिया था। क्या मतलब? पिताजी, अगर आपने ना अपने बच्चों को सही संस्कार दिए होते तो आज हम लोग इस मोड़ पर आकर ना खड़े होते। गायत्री, तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने समझाने का वक्त निकल चुका है, बहुत देर हो गई है। खाना तैयार है, खा लीजिए। आर्यन, तुम्हें मीरा से शादी कर लेनी चाहिए। क्या? Are you out of your mind? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो बहू? वही पिताजी जो मुझे अपने बेटे से बोलना चाहिए। मेरी जूती भी नहीं करेगी उस लड़की से शादी। आपको क्या लगता है कि मैं किसी गहरी गहरी से ऐसी शादी कर लूंगा? अच्छा, जब तुम उसके साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि वो एरी गहरी लड़की है? हाँ, मुझे ना लेक्चर मत दो। वो क्या है ना कि मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ बोलूंगा ही नहीं, और ना ही आप कभी मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मना पाएंगे। और वैसे भी ऐसे केसेस में ना गलती लड़का लड़की दोनों की बराबर होती है। आपको क्या पता उसने इसके साथ क्या क्या किया। देखिए, इसकी चुप्पी बता रही है कि इसका उसके साथ रिश्ता था या है, कौन जाने। राजवीर के जाने के बाद तुम कुछ बदल सी गई हो गायत्री। हाँ, शायद पहले मुझे लगता था कि वो गलत है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो जो भी कुछ कहते थे ना, सब सही था। माँ, अब क्यों खामोखा परेशान हो रही है? आप तो जानती है ना उसकी जुबान ही कड़वी है। मैं उसके लिए दुखी नहीं हो रही हूँ, मीरा की टेंशन हो रही है।
पता नहीं क्या बीत रही होगी उस लड़की के ऊपर। पहले तो सोचा था कि उसकी और आर्यन की शादी करवा दे, लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो आर्यन उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और माँ मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं मेरा कुछ ना कर बैठे। अगर उसने कुछ कर दिया ना तो सारी की सारी बात आर्यन पे आ जाएगी, फिर वही पुलिस कोर्ट कचहरी। आर्यन से प्यार तो करते हो ना? जी माँ, बहुत प्यार करता हूँ। एक प्रॉमिस करो, बड़े भाई होने के नाते उसे कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं आने दोगे। वो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। अगर उसे भी संभाल के रहना पड़ेगा ना माँ। समझ जाएगा। तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ जाएगा वो, समझ जाएगा। और उसका साथ मत छोड़ना। एक बात बताओ, मीरा को तो जानते हो ना? हाँ माँ, दोस्त है मेरी। तुम एक काम करोगे, उससे बोल दो कि कहीं और शादी कर ले, तो उसकी शादी का सारा खर्चा मैं दे दूंगी। सच कहूँ माँ, तो अब इस तरह की बात कहेंगी ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। बेटा, कम से कम तुम तो समझो, ये घर, ये खानदान, ये सब बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा। मेरा मैं जानता इस बात को कि तुम आर्यन से बहुत प्यार करती हो। आई गेस यू नो, तुम्हें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है कि वक्त के साथ साथ वो भी एज अ पर्सन चेंज हो जाए। तुम्हें लगता है कि वो बदल सकता है? जो इंसान इतनी घटिया हरकत कर सकता है वो वक्त के साथ और बुरा बनता जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करके? आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम। मीरा, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर कहना जरूरी है। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। इट्स जस्ट अ थॉट, बाकी मर्जी तुम्हारी है। Wow. What do I see here? Two lovebirds. Oh. और मीरा, मुझे तुम्हारी ट्रेजेडी के बारे में पता चला, सुन के बहुत बुरा लगा। और डोंट बी सो इनसेंसिटिव। पब्लिक प्लेस पे आके तमाशा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तमाशा? अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हें जो करना है करते रहना, अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। आर्यन, क्या जरूरत है इस करने की? अननेसेसरी बात को इतना बढ़ा दिया तुमने यार, खामोखा। Just keep to yourself. मेरे मामलों में दखल ना दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हेलो, नमस्ते धनराज सर। सर, यहाँ पुलिस स्टेशन में एक लड़की आई है मीरा। उसे आर्यन सर के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। तुमने एफआईआर तो नहीं लिखी? नहीं सर। अच्छा किया। तुम इंतजार करो, मैं आर्यन से बोलता हूँ, तुम्हें फोन करता है। क्या हुआ पिताजी? मीरा आर्यन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई है। क्या? हाँ आर्यन बेटा, वो मीरा गई है पुलिस स्टेशन तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। तुम पटेल से बात कर लो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब? नमस्ते आर्यन सर। नमस्ते। आपने एफआईआर तो नहीं लिखी ना? नहीं सर। गुड। अब एक काम कीजिए, उसे एफआईआर के बहाने बाहर लेके जाइए, जंगल वाली रोड पे, वहाँ झाड़ी वाली सड़क है ना, वहाँ पे ले जाके छोड़ देना उसे।
देखिए, मैं जानता हूं कि आपको पैसों का कोई शौक नहीं है, लेकिन इस बार ना आपकी जिंदगी बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। दुख, बहुत दुख है मुझे मीरा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी सी थी। मीरा का फोन लग क्यों नहीं रहा है? इतनी बेताबी अच्छी नहीं होती बड़े भाई। दादू ने उसे प्रपोजल तो दिया था ना कि शादी कर ले। बकवास बंद कर तू। 2 दिन से वो लड़की मिल नहीं रही है। कहीं तूने कुछ तो नहीं किया ना? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरा उससे क्या लेना देना? झूठ बोल रहा है तू। बता क्या क्या उसके साथ? देखना माँ, अब वो लड़की मीरा नहीं मिल रही तो ये मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अरे वो गई होगी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करने के लिए, मुझे क्या पता कहाँ है वो। बस कर बस। अभी अभी खबर मिली है कि माउंट रोड के पास जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। जी हाँ, उम्र करीबन 24 बरस। लाश की शिनाख्ती के लिए पुलिस ने उन लोगों को बुलाया है जिनके घर से कोई खो गया है। आगे जैसे ही अपडेट्स आते हैं हम आपको खबर करते रहेंगे। माँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। उस लड़की के पता नहीं कितने और लोगों के साथ अफेयर होंगे। किसी सरफरे का दिमाग घूम गया होगा और उसने अपने मन में जो भी आया उसने कर दिया। वो तू ही है। शट अप। मुझे क्या अपने जैसा समझा तूने? अरे मेरे जैसा तो बन भी नहीं सकता। तो तू वो नाजायज थप्पा है ना जो अपनी माँ के आंचल पे शर्म का रीजन है। सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा भी तेरे को देखता होगा ना तो वो अपना मुंह फेर लेता होगा। तेरे जैसा बनने से पहले मैं 100 बार मरना पसंद करूं। वाह, मीरा मेरी अच्छी दोस्त थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसके बारे में। उसकी जिंदगी में इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसने उसका बच्चा गिराया और जब उसने पुलिस के पास जाने की बात कही तो इसने उसको मरवा दिया। मार दिया या मरवा दिया? पहले कहानी अच्छे से सोच लो। वो क्या है ना कि अभी कहानी में दम नहीं लग रहा। आर्यन, क्या है ना, वक्त वक्त की बात है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई सामने आ ही जाती है, भले ही देर से आए। मगर इस बार देर नहीं लगेगी क्योंकि उसके कातिल को मैं ढूंढूंगा। पहले सबूत ले आओ, उसके बाद आके बात कर। सबूत ढूंढने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। क्या आप बकवास कर रहे हो? तो अपने भाई के खिलाफ ही बोले जा रहे हो। दादू, बचपन से लेकर आज तक ना मैंने इसकी सारी गलतियों पे पर्दा डाला, मगर बार नहीं। अब इसकी सारी गंदी करतूतें मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कम ऑन, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना वही सच है। मेरा मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाया। कबीर, तुमने कभी
शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी सिगरेट नहीं पी, तो क्या कर रहे हो? सॉरी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। जब भी आंखें बंद कर रहा हूँ तो बस मीरा का ही चेहरा याद आ रहा है। उसका वो खामोश चेहरा, वो सवाल पूछता हुआ चेहरा जो हॉस्पिटल में मैंने देखा था। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया, पर अच्छा ही हुआ। मीरा के जाने के साथ साथ ना उसके सारे दुख दर्द वो भी चले गए। मगर माँ, ये जो सारे दुख दर्द तकलीफ थे ना मीरा के, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आर्यन। तुम बिना सबूत ऐसे आर्यन पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मीरा के मरने से अगर माँ किसी को फायदा था ना, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आर्यन था। ट्रस्ट मी, उसी ने मारा है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर सकता है माँ, कुछ भी कर सकता है। उसी ने मारा है। और माँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पापा को भी दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हैं? कुछ भी बोले जा रहे हो। तुमने लगता है ज्यादा पी रखी है। सो जा। आपने ना सही तो कम से कम शेखावत इंडस्ट्री के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। अब बाहर प्रेस, मीडिया, बिजनेस पार्टनर्स, ये सब हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। क्यों बुलाई हुई है मुझे इस मीटिंग? क्या एजेंडा है? तुम्हारी करतूतों को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई है मीटिंग, और कोई एजेंडा नहीं है। ये इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे झूठ है ये सब, फेक फोटो है। कांट यू सी? न्यूज़पेपर वालों ने ये फोटो की जांच करके ये फोटो छापी है। तो फिर से तुमने कोई साजिश रची है। ये फोटो मेरे बेडरूम की फोटो है। बेडरूम की तस्वीर है, इसीलिए फोटो जेन्युइन है। पहले तो ना एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि ऐसी हरकतें करूँ। और दूसरी बात, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि स्कॉट को अपने घर बुलाऊंगा, घर की छत के नीचे, और ये सब करूंगा। मुझे अपनी माँ की इज्जत, अपने घर का सम्मान और अपने खानदान की मर्यादा, ये मुझे खुद अपने आप से भी ज्यादा अजीज है। ये हरकत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। ये गंदी हरकत, ये एक साजिश है मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे इस खानदान से उखाड़ने के लिए, मुझे घर से बाहर फेंकने के लिए। देखिए बात याद रखना, मैं सच्चा हूं, और सच्चे इंसान को ना कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता। लेकिन कबीर साहब, इन तस्वीरों की वजह से हमारी इमेज खराब हो रही है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय एक चीज कि कबीर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दे। यही चाहते हो ना तुम? मैं रिजाइन कर दूं, कंपनी छोड़ दूं, चला जाऊं,
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सच्चा हूं, अब मियां को फेस करूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां हमारे खानदान का कोई आदमी आज तक नहीं पहुंचा। याद रखना। हेलो इंस्पेक्टर, मैं कबीर शेखावत बोल रहा हूँ। मीरा सिंह का केस कहाँ तक पहुंचा? आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मेरे कमिश्नर हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे और मीरा की फैमिली को ये जानने का पूरा हक है। बिल्कुल हक है। तो बता देता हूँ कि कोई सुराग नहीं मिला। मीरा सवेरे घर से निकली, उसके बाद उसकी लाश ही मिली है। केस बहुत पेचीदा है, टाइम लग सकता है। इंस्पेक्टर, घर से निकलने के बाद वो कहाँ गई थी उसका लोकेशन तो ट्रेस कर ही सकते हैं ना, और उस जगह पर जाने से पहले वो कहाँ गई थी ये तो पता कर ही सकते हैं ना, कम से कम। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं आपको उसके सीडीआर नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर सुनो, कान खोल के सुनो। अगर मुझे पता चला ना कि तुम लोग भी आर्यन के साथ मिले हुए हो, तो आर्यन को जो सजा मिलेगी ना, उससे कहीं बड़ी सजा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। अंडरस्टूड? धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, अभी सिर्फ वार्न कर रहा हूं। सर, वो कबीर पीछे ही पड़ गया है, उसकी भी अपनी पहुंच है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई ना, तो पता चल जाएगा कि लड़की कत्ल की जगह पर पहुंचने से पहले पुलिस स्टेशन आई थी। मैं फंस जाऊंगा। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मीरा नहीं। नहीं सर, ये हमारा प्रॉब्लम है। और अगर आंच मुझ तक पहुंच गई ना, तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा। फिर शेखावत खानदान का क्या होगा, ये आप देख लेना। हाँ, गायत्री, भाऊ, कबीर, आर्यन। क्या हो गया पिताजी? ये तुम हमसे पूछ रही हो कि क्या हो गया? क्या छपा है अखबार में? एक दिन के लिए हम बाहर क्या गए, उस नाजायज ने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पर हमारी समझ में सब आ रहा है। वो गंध अब बदबू देने लगी। अरे वो तो हमारे घर के कूड़ेदान में भी रखने लायक नहीं रहा। दादू, हमारे घर की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिलाकर अब क्या करने आए यहाँ पे? दादू, मैंने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर दी है। वो लोग इसी बात की तहकीकात कर रहे हैं कि उस फोटो में जो लड़की थी वो कौन थी। बस ढूंढ ही रहे हैं उसे। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। आज पहली बार हमारे घर पे कालक पुती है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकल जाओ हमारे घर से, अभी क्या अभी। गेट आउट। आप ही कैसी बात कर रहे हैं? ये इसका भी तो घर है। हाँ, ये इसका घर भी था पर अब नहीं है। सॉरी दादू, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकता। तो ठीक है, हम उस घर में नहीं रहेंगे जिस घर में तुम रहोगे। रुक जाइए दादू, आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं ये घर छोड़कर जाऊंगा। आप क्या करने जा रहे हो? बस 2 मिनट के लिए पापा से मिलने जा रहा हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना पापा, मैं आपका वचन तोड़ के जा रहा हूं उस घर से। पढ़ाओ, आई प्रॉमिस, जब भी इस घर को मेरी जरूरत पड़ेगी ना, वापस चलाऊंगा मैं। आपके रूम में कैमरा लेकर तो नहीं जा रहे? तो मेरा है क्या यहाँ पर जो यहाँ से लेकर जाऊंगा? माफ की आंखों में आंसू। अरे अभी तो छोटी सी लड़ाई आ रहा हूं बस,
पूरा का पूरा ये तभी बाकी है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि वो ये चीज चाहो। आई प्रॉमिस यू इस घर में लौट के वापस आऊंगा आपके पास। अब आशीर्वाद दीजिए बस। तुम जीतो या वो जीते, हार तो मेरी ही है। एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग। अगर वो पुलिस के हाथ लग गई ना, तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि जिंदा नहीं रह पाओगे। अब जाओ ढूंढो उसे, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे पास लेके आओ उसे। कहीं वो पुलिस के हाथ तो नहीं लग गई? पापा के कमरे में पापा ने एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था, मगर क्यों? इसका मतलब है कि उनके कमरे में हर किसी का आना जाना रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन माँ के आने से पहले उनके कमरे में क्या हुआ ये जरूर रिकॉर्ड होगा। मुझे उस कैमरे की हार्ड डिस्क को उनके एक कमरे में ढूंढना होगा। हेलो, हाँ बोलो। वो लड़की मिल गई है। क्या ये हुई ना बात? क्या करना है उसका, ठिकाने लगा दे? नहीं नहीं, ठिकाने नहीं लगाना। उसका अच्छे से ध्यान रखो, ख्याल रखो और कुछ दिनों बाद छोड़ देना। जी सर। अब उखाड़ ले जो उखाड़ना है मेरा कबीर। हाँ विनोद, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, दादू और आर्यन है घर पे? वो तो इस वक्त क्लब जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, माँ का फोन नहीं लग रहा है, उनसे बात करवा देना। वो तो आज शनिदेव के मंदिर गई है, इसलिए शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, बात नहीं हो पा रही है। हाँ ठीक है। अच्छा कुछ आइडिया है ये आर्यन कहाँ गया है? नहीं साहब। चल ठीक है विनोद, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। पापा ने कैमरा यहाँ लगाया है, इसकी हार्ड डिस्क रिकॉर्ड लेसी होगी, यही कहीं होगी। कहाँ रखी होगी हार्ड डिस्क? नहीं यार, नहीं। मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, सब कुछ मैं आर्यन के नाम करना चाहता हूँ। दिवाली की पार्टी में मैं ये अनाउंस करूंगा। आप तब तक पेपर्स रेडी करवा लीजिए। जी ठीक है, ओके। दादू ये वकील क्या करने आया था? तेरी किस्मत लिखने। मैंने वसीयत बनवा ली है। दिवाली के दिन राम जी घर आए थे और उस दिन मैं तुम्हें अपनी गद्दी पर बिठाऊंगा। थैंक यू दादू। लेकिन हाँ, कबीर का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए दादू, मैंने हर वो चीज कबीर से दूर कर दी है जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पापा। क्या करूं मैं, क्या करूं? पापा बड़ी मुश्किल में हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मुश्किल घड़ी आए ना तो जो तुम्हारा दिल कहे वो करना और हमेशा सच का साथ देना। कृष्ण भगवान ने कहा था धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा सच्चाई का साथ देना। अब चाहे लड़ाई में तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, अगर उनको हराना पड़े ना तो बेटा कभी पीछे मत हटना और सच का साथ कभी मत छोड़ना। और बेटा तुम कभी डरना मत, खुद को कभी अकेला मत समझना, ठीक है? दादू, ठाकुर फैमिली का नाम लिख दिया मैंने, और किसी का नाम लिखना है क्या? तुम्हारे डैड ने एक डायरी बनाई थी जिसमें सभी इनवाइटीज के नाम और नंबर थे। वो डायरी ढूंढ लो, उसमें से इनवाइट करोगे तो कोई नहीं छूटेगा। ठीक है दादू। माँ देख लेना ना। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, बल्कि आज एक ऐसा सच बताने आया हूँ जो आपके खानदान की बुनियाद हिला के रख देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माँ, आज मैं वो हकीकत बताने आया हूँ जो कोई बीवी, कोई माँ नहीं सुनना चाहेगी। जो खड़ा है ना आपका बेटा, ये आपका बेटा नहीं है, बल्कि आपके पति, आपके बेटे और मेरे डैड का कातिल है। क्या बकवास कर रहे हैं? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? दिन में पी के आए हो क्या? मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे, जानता था मैं, लेकिन सच है कि आपके बेटे का कातिल है। अरे बकवास बंद करो, यहाँ से जाओ। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे लिए कड़वा सच है। किस बिना पर तुम ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो? झूठा इल्जाम नहीं है दादू, सच कह रहा हूँ मैं। जिस दिन पापा गुजरे थे उस दिन उनके कमरे में कुछ पेपर साइन करवाने गया था। पापा ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया और इसने जबरदस्ती उनकी बॉडी में एक पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया। और माँ के आने की आहट हुई और ये वहां से भाग गया। मन गढ़ंत कहानियां बनाई जा रहे हैं। कोई सबूत है तेरे पास? सबूत है मेरे पास। पापा के कमरे में ना एक बटन कैमरा लगा हुआ था, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और उसका जो डेटा था ना मैंने अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया है। ये देखिए माँ, अपने डैड को मार डाला। बास्टर्ड, तू मेरे मंसूबों पे पानी फेरेगा? तेरे बाप ने भी यही कोशिश की थी, देख लिया ना क्या हाल किया उसका मैंने। तू भी ना अपने बाप के पास जा। अरे
गायत्री जी, गायत्री जी, माँ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तूने सिर्फ घर ही नहीं, मेरी तो दुनिया ही उजाड़ दी। जिस बच्चे को मैंने अपनी सास का वारिस समझा, उससे तूने छीन लिया। क्या मिला तुझे ये सब बिगाड़ के? नमक खाया इस मिट्टी का, बदले में उस मिट्टी के लाल को ही मार दिया। श्राप है तू, श्राप कहलाती है तुझसे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा? बिल्कुल। पिताजी, अंदर चलिए मेरे साथ। कबीर बेटा, तुम भी आओ। पिताजी, ये डायरी आपके बेटे के हाथ की लिखी हुई है। अगर ये सच आज मैंने सबके सामने नहीं खोला तो आपके बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संभालिए अपने आप को। तुम्हारे लिए भी पढ़ना जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब पढ़ने के बाद मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। इतने सालों के जिसके साथ मैं रह रहा था वो मेरी असली माँ है, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। माँ, बस एक बार दिल से अपने इस बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे पहले ये सब नहीं पता था कभी। पिताजी, ये राज का बेटा नहीं,
आपके छोटे बेटे विक्रांत का बेटा है। असल में यही तो है इस खानदान का वारिस। गायत्री मैडम, हमें चलना चाहिए। खुश रहो। सारी जिंदगी बारिश जायदाद करता रहा और हमरा हक बनकर कलश में समा गया है। कभी बेटा मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है, मैंने ही उसे छूट दे रखी थी। यार अब तुम अपना ख्याल रखना बेटा, शेखावत खानदान का अब तू ही वारिस है, ये सब कुछ तेरा है। क्या करूंगा दादू मैं ये वारिस बनकर, किस काम की है ये सब दौलत। अब ना मेरे पास मॉम बची है ना पापा और ना भाई। अब आप एक कार्ड कीजिएगा, ये जितनी भी दौलत है ना इसे किसी ट्रस्ट के नाम कर दीजिए। मैं अपने भाई की अस्थि विसर्जन करके आता हूं। सारी जिंदगी बारिश जायदाद करता रहा और हमरा हक बनकर कलश में समा गया है। कभी बेटा मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है, मैंने ही उसे छूट दे रखी थी। यार अब तुम अपना ख्याल रखना बेटा, शेखावत खानदान का अब तू ही वारिस है, ये सब कुछ तेरा है। क्या करूंगा दादू मैं ये वारिस बनकर, किस काम की है ये सब दौलत। अब ना मेरे पास मॉम बची है ना पापा और ना भाई। अब आप एक कार्ड कीजिएगा, ये जितनी भी दौलत है ना इसे किसी ट्रस्ट के नाम कर दीजिए।
भाई की अस्थि विसर्जन करके आता हूँ।